पब्लिक सर्वेंट रूल्स के वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं सोनू श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं पब्लिक सर्वेंट रूल्स के एक नई वीडियो में। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाफ पे लीव और कम्यूटेड लीव के बारे में। पार्ट 2 में मैंने आपको पहले ही अर्नड लीव के टॉपिक क्लियर कर दी है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेरे सीसीएस लीव रूल्स की पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो मेरे चैनल पर देख लें। मैं उनके लिंक्स आई कार्ड में दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी उनके लिंक्स रहेंगे, तो प्लीज़ चेक दैट आउट फर्स्ट बिफोर प्रोसीडिंग विद द वीडियो। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, अपने फीडबैक्स कमेंट करें, अपने क्वेश्चंस कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर एवरी अपडेट अबाउट द पब्लिक सर्वेंट रूल्स, लीव रूल्स, CCS रूल्स, CCA रूल्स, LTC रूल्स, एवरीथिंग अबाउट द गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं और हमारा आज का टॉपिक है हाफ पे लीव और कम्यूटेड लीव। शुरुआत करते हैं हाफ पे लीव के साथ। तो दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं हाफ पे लीव के बारे में। ये जाननी ज़रूरी है कि हाफ पे लीव होती क्या है, जिसे शॉर्ट में हम HPL बोलते हैं। तो हाफ पे लीव होती है पूरे एक दिन की छुट्टी, पर उस दिन की जो बेसिक होती है वो आपको आधी मिलती है। ठीक है, तो ये जो हाफ पे लीव है ये थोड़ी छोटी टॉपिक है, तो इसमें हम लोग मेजरली हम लोग बात करेंगे कि एक हाफ पे लीव कैलकुलेट कैसे होता है और कुछ की पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होती हैं हाफ पे लीव के बारे में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कि आप सीसीएस लीव रूल्स की जो मेरी पार्ट 1 की जो वीडियो है वो आप ज़रूर देख लें, ठीक है, और इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आप जैसे देख सकते हैं कि हाफ पे लीव की कैलकुलेशन के बारे में ये पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है। तो कैलकुलेशन कैसे होती है, तो एक साल में टोटल 20 हाफ पे लीव मिलती हैं, HPL मिलती हैं 10-10 के इंस्टॉलमेंट में, यानी 1 जनवरी को 10 और 1 जुलाई को 10। अब हर कैलेंडर मंथ, कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ में कैलकुलेट किस रेट में होता है, तो जैसे हमने EL में देखा था कि 2.5 EL पर कैलेंडर मंथ कैलकुलेट होता था ना, पर HPL कैसे होता है 5/3 डेज पर कैलेंडर मंथ के तौर पर कैलकुलेट होता है, यानी 5/3 के रेट से हर महीने के लिए कैलकुलेट होता है। रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन के समय में कैसे कैलकुलेशन होती है, तो जो सिर्फ इसमें और EL के कैलकुलेशन में बस एक ही अंतर है कि जो रेट ऑफ कैलकुलेशन है वो अलग है, बाकी जो महीने कंसिडर किया जाता है वो सेम है। जैसे रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन में जिस दिन वो रिटायर या रिज़ाइन हो रहे हैं उसके 1 महीने पहले तक 5/3 डेज पर कंप्लीटेड मंथ के रेट से कैलकुलेट होगा, यानी जितने भी कैलेंडर मंथ कंप्लीट हो गए हैं 5/3 दिन HPL क्रेडिट होगा हर कैलेंडर मंथ में। अगर किसी को हटाया जा रहा है, डिसमिस किया जा रहा है, उस केस में क्या होगा, तो चौथे नंबर पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि जिस महीने उसने हटाया जा रहा है उसके पहले के कैलेंडर मंथ और उसके पहले के कैलेंडर मंथ उस समय तक 5/3 यानी 5/3 डेज पर कैलेंडर मंथ कैलकुलेट होंगे। यानी कोई बंदा अगर 20 मार्च को डिसमिस कर दिया जा रहा है तो फरवरी एक कैलेंडर मंथ हो गया, वहाँ तक लीव उनको नहीं मिलेगा, उनको मिलेगा जनवरी तक 5/3 पर डे जितना भी कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ होगा HPL दिया जाएगा। अगर एक कर्मचारी की डेथ हो जाती है सर्विस में तो उस समय HPL की कैलकुलेशन कैसे होगी, तो जिस दिन डेट को उनका देहांत हो रहा है उसके पहले के जो कैलेंडर मंथ कंप्लीट हो रही है उसका 5/3 यानी 5/3 डेज मिलता है। अब इसमें कुछ बहुत ही मुख्य चीज़ें हैं जो आपको जानने की ज़रूरत है। मान लीजिए कि जो फर्स्ट हाफ है यानी 1 जनवरी से लेकर 30 जून तक, उस समय तक अगर कोई स्टाफ एब्सेंट रहता है, सस्पेंड रहता है, ठीक है, उसके जो सस्पेंशन है उसको डाइजनॉन मान दिया जाता है, तो अगले हाफ ईयर में यानी जुलाई से लेकर दिसंबर तक में जितने भी दिन उनके डाइजनॉन माने गए हैं या जितने भी दिन वो एब्सेंट रहा है उसका 1/18वां भाग HPL से डिडक्ट कर दिया जाएगा। यानी हर 18 एब्सेंट पे या हर 18 डाइजनॉन पे 1 HPL माइनस हो जाएगा। ऐसे करके मैक्सिमम 10 HPL माइनस किए जा सकते हैं। ठीक है, बहुत लोगों को डाउट ये भी होती है कि HPL के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, तो नहीं, इसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती है, आप प्राइवेट अफेयर्स में भी ले सकते हैं। ठीक है, इसमें भी EL की तरह ही नियम है कि ये फ्रैक्शन में नहीं मिलती, यानी दशमलव में नहीं मिलेगी, ये नियरेस्ट डे में मिलेगी। यानी अगर आपका कैलकुलेशन 2.5 आ रहा है तो आपको 3 HPL मिलेगा।
जैसे कि हमने ईएल में देखा था कि आप मैक्सिमम एक बार में 180 दिन की ईएल अप्लाई कर सकते हैं, तो वैसा कोई भी लिमिट एचपीएल पे नहीं होता है। एचपीएल में छुट्टी लेने की कोई लिमिट होती नहीं है। आपको ये जाननी ज़रूरी है कि आप जितने भी दिन एचपीएल लेते हैं उतने दिन की हाफ बेसिक पे आपको दी जाती है, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप 10 साल तक एचपीएल लेकर रहें, ऐसा नहीं है। आप कोई भी छुट्टी 5 साल से ज़्यादा अपने कार्यकाल में नहीं रह सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग जो तीसरी पॉइंट है, जो हमारा तीसरा टॉपिक था कम्यूटेड लीव, उस पर बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कम्यूटेड लीव को नॉर्मली लोग मेडिकल लीव का भी नाम देते हैं, ठीक है। तो हम लोग इस टॉपिक में बात करेंगे कि कम्यूटेड लीव कैलकुलेट कैसे होता है और इनसे जुड़ी हुई जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसके बारे में बात करेंगे। ये इस वीडियो का आज आखिरी टॉपिक है, तो मैं वीडियो अब समाप्ति के तरफ बढ़ रही है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें मोटिवेट करें, हमें फ्यूल दें, जिससे कि और एनर्जी के साथ हम और वीडियोस लाते रहें, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं कम्यूटेड लीव, जिसे मेडिकल लीव भी बोला जाता है। तो जो आप यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पर हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ हाफ पे लीव हो गई है, ये यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ कम्यूटेड लीव होनी चाहिए, ठीक है। तो आप प्लीज़ इसे इग्नोर करें। अब देखिए इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। तो जितना नॉर्मली जो कम्यूटेड लीव होता है वो हाफ पे लीव का आधा होता है, यानी एक कम्यूटेड लीव बराबर होता है 2 हाफ पे लीव के। तो इसका मतलब आपको छुट्टियां कितनी मिलेंगी, तो जितने भी एचपीएल आपके अकाउंट में है उसकी आधी कम्यूटेड लीव आपको मिलेंगी। यानी अगर आपके अकाउंट में 10 एचपीएल बची हुई हैं तो आपको 5 कम्यूटेड लीव या मेडिकल लीव मिलेंगी, ठीक है। ये मेडिकल केसेस के लिए लिया जाता है, इसलिए इसमें मेडिकल सर्टिफिकेट ज़रूरी हो जाता है। बट कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पर मेडिकल सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि आप पॉइंट नंबर 2 पे देख सकते हैं कि आप अगर स्टडी लीव के दौरान स्टडी लीव अगर आपकी चल रही है और उसमें आप मेडिकल लीव को ऐड करना चाहते हैं, तो आप एक बार में 60 मेडिकल लीव्स ऐड कर सकते हैं पूरे कार्यकाल में, ठीक है। यानी वो एचपीएल में कितने डिडक्ट होंगी, तो 180 एचपीएल कुल होंगी जो बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के आपको मिल जाएंगी। दूसरी क्या, अगर कोई मैटरनिटी लीव पर है या अबॉर्शन लीव पर है, चाइल्ड अडॉप्शन लीव पर है, तो वो उसके साथ भी 60 कम्यूटेड लीव ऐड कर सकता है पूरे कार्यकाल में। इन 2 केसेस में आपको मेडिकल सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो इसके अलावा अगर आप कभी भी आप अगर कम्यूटेड लीव यूज़ कर रहे हैं तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना ही होगा। तीसरा पॉइंट क्या है कि अगर आप रिज़ाइन कर लेते हैं या वॉलंटरी रिटायरमेंट अगर आप लेते हैं, मान लीजिए कि कोई स्टाफ है वो मेडिकल लीव पर हैं 1 महीने 2 महीने और उसी दौरान उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया, तो जिस समय से भी उनका कम्यूटेड लीव स्टार्ट हुआ है उस समय उनका कम्यूटेड लीव को हाफ पे लीव मान लिया जाएगा और आधी सैलरी जो उनको एक्स्ट्रा मिल रही थी वो उनसे रिकवर कर लिया जाएगा। अभी आधी सैलरी एक्स्ट्रा मिलने का मतलब क्या है कि जब आप हाफ पे लीव ले रहे थे तो मैंने बताया था कि आपको उस दिन की आधी बेसिक पे मिलेगी, पर जब आप मेडिकल लीव ले रहे हैं, क्योंकि एक मेडिकल लीव 2 एचपीएल के बराबर होता है, तो एक मेडिकल लीव में पूरे आपको 1 दिन की तनख्वाह, 1 दिन की बेसिक मिलती है। तो जैसे ही आप अगर सीएम पर हैं, आप ऑलरेडी कम्यूटेड लीव में हैं और आप बीच में ही रिज़ाइन कर ले रहे हो, छुट्टी में ही वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए एप्लीकेशन लिख दे रहे हो, तो तुरंत जो आपको सीएम ग्रांट किया गया है, जो छुट्टियां मेडिकल लीव मिली है, उसे तुरंत एचपीएल मान लिया जाएगा। तो अब क्योंकि उसे एचपीएल मान लिया जाएगा तो आपको आधे दिन की एक्स्ट्रा सैलरी मिल रही थी, तो वो सैलरी आपसे फिर रिकवर कर ली जाएगी। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान देने की ये है कि जब भी आपको सीएम मिलता है तो आपका एचपीएल दुगने रेट से माइनस कर दिया जाएगा। यानी अगर आप जब भी 1 सीएम लेंगे तो आपके 2 एचपीएल माइनस हो जाएंगे। सीएम कोई अलग टाइप की लीव आपको क्रेडिट नहीं की जाती है, आप जितना भी सीएम लेंगे उसके दुगने रेट से एचपीएल को घटा दिया जाता है, ठीक है। अब मैंने जैसे यहाँ पर तीसरे पॉइंट में बात किया था कि अगर आप रिज़ाइन करते हो या रिटायर करते हो तो जो सीएम है उसे एचपीएल में कन्वर्ट कर दिया जाता है और जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपको दिया जाता है वो रिकवर कर लिया जाता है। पर सपोज़ आप सीएम में गए और किसी कारणवश आपकी तबीयत ख़राब हो गई, अब आप आगे ड्यूटी कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं और रिटायर करना चाहते हैं, तो या मृत्यु के केस में, तो जो एक्स्ट्रा आपको लीव सैलरी मिली थी उससे रिकवर नहीं किया जाएगा, वो सीएम ही मान लिया जाएगा, ठीक है। तीसरा मुख्य बिंदु यह है कि जैसे मैंने बोला था कि सीएम का फ़ायदा उठाने के लिए, मेडिकल लीव का फ़ायदा उठाने के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। तो कोई ज़रूरी नहीं कि मेडिकल सर्टिफिकेट आप अपने जो स्टेट के गवर्नमेंट के हॉस्पिटल या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो वो म्यूनिसिपल हॉस्पिटल्स या जो होते हैं सिविल सर्जन, उनसे लाना होगा, वैसी ज़रूरत नहीं है। तो अगर कोई एम्स की जो सर्टिफिकेट है या पीजीआईएमआर जो चंडीगढ़ की है या जिपमर जो पुडुचेरी में, इनके सर्टिफिकेट्स भी मान्य हैं।
तो आज के टॉपिक यहीं तक की थी। कम्यूटेड लीव की आप पूरी जानकारी के लिए आप सीसीएस लीव रूल्स के रूल 30 को रेफ़र कर सकते हैं, रूल नंबर 30, और हाफ पे लीव की पूरी जानकारी के लिए आप रूल नंबर 29 रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो अंत करता हूँ। इस पूरे वीडियो तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बहुमूल्य फीडबैक, अपना बहुमूल्य कमेंट हमें ज़रूर दें कि वीडियो में क्या चीज़ सुधारने की ज़रूरत है।